अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। थैंक गॉड के अरूसा ने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, वरना अरूसा के कपड़े देख देख कर वाकई काफ़ी बोर हो चुके थे। यहाँ पर अरूसा को जो शॉपिंग करवाई असद ने, तो अरूसा की ड्रेसिंग चेंज हो ही गई, जो कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी घर वाले अरूसा से नाराज़ हैं, जिसकी वजह से असद अरूसा को समझाता है, तुम ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगा, तुम न्यू हो, आई नो कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी बात को वैल्यू नहीं दी जाएगी, उल्टा सब तुमसे बदगुमान होंगे। जिस तरह से तुमने कितने अच्छे तरीके से शॉपिंग मॉल में नवीद भाई को बुलाया और देखो ना कितनी लड़ाई हो गई, और तुमने मामा से कल कितने प्यार से मेडिसिन का कहा, लेकिन वो तुमसे बदगुमान हो गई, इसलिए तुम इन मामलात से दूर रहो। मेरे घर वाले हैं, मैं इन्हें मनाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, सिर्फ तुम मेरा साथ दो, सबके साथ मोहलिस रहो और कोई बात मत करो। अब अरूसा बहुत अच्छे से असद की बातों को समझ गई है, वो ऐसा ही करेगी जैसा असद ने कहा। तो दूसरी तरफ अहमद पर अपने रिश्तों की हकीकत वासिया हो चुकी है कि उसकी माँ बहन कितनी लालची हैं, लालच में किसी हद तक जा सकती हैं। अब यहाँ पर सज्जद ने जो शेयर्स बेच दिए, और इस तरह से अहमद का उसके बाप के कारोबार में से हक बहुत थोड़ा सा रह गया, क्योंकि नौशीन बेगम के हिस्से के सारे शेयर्स तो बिक रहे हैं, तो अहमद का ही हिस्सा रह गया, जिस पर अहमद सज्जद पर काफ़ी भड़कता है। मेरा बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया, लेकिन गैर लोगों की नज़र जो पड़ी तो उन्होंने सब कुछ ही हड़प कर लिया, मेरे लिए तो बहुत कम कुछ बचा है जो मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अब सज्जद को इस तरह से सुनाया तो उसे काफ़ी गुस्सा आया, नौशीन बेगम को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन खैर सज्जद को अकल तो बस उस वक्त ही आएगी जब वो सब कुछ उजाड़ बैठेगी, क्योंकि किसी बात की समझ ही नहीं, सवाए लड़ाई के या दूसरों के घर में फितना डालने के वो कुछ भी नहीं कर सकती। नवीद अब कुछ दिन ऑफिस नहीं जा रहा, क्योंकि वो चाहता है कि असल के सर पर सब कुछ डाले, वो ऑफिस के मामलात देखे, वो तो बस अकेला वेला बैठकर ही सब कुछ खा रहा है, तो क्यों ना वो कुछ काम ही करे, जिसकी बिना पर नवीद घर में बैठा रेस्ट कर रहा है और असद वहाँ पर ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ देख रहा है। तो यहाँ पर ज़ैनब को शिकायत है कि आप घर तो बैठे हैं, लेकिन मुझे तो कोई टाइम नहीं दे रहे, या तो अपने मोबाइल में या टीवी में लगे रहते हैं, मुझसे तो ठीक तरह से बात भी नहीं करते। नवीद ज़ैनब की इन बातों से भी चिढ़ने लगा है कि कैसी ही औरत है, मैं घर पर बैठा हूँ, इसके साथ बैठा हूँ, फिर भी ये इस तरह की बातें करती है। लेकिन है बहुत जल्द नवीद अपने घर वापस जाएगा, अस्मा बेगम की तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो तो मरने किनारे पहुँच जाएगी, तब बेटे को याद करेगी। तो जाहिर सी बात है नवीद माँ से बहुत मोहब्बत करता है, वो घर तो चला ही जाएगा, अस्मा बेगम की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, लेकिन इनके झगड़े ठीक नहीं होने वाले।